भूख लगा तो लोगों को पेट में भूख लगा है नहीं लगा है। मैं जानता हूँ आप सबको भूख लगा है, पर सीखने का भूख लगा है। आप सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए आपको पेट में भूख नहीं है, पर सीखने का भूख है। बहुत अच्छा लगता है आप सब लोग बैठ करके बहुत बढ़िया से सीख रहे हैं। इसका मतलब आप सब लोग अमीर बनने वाले हैं। बात करूंगा आपसे। आपने सुबह से बारी से अलग अलग व्यक्ति से सीख रहे हैं, अलग अलग कामयाब आदमी से सीख रहे हैं। आपका सौभाग्य है, इतना अच्छा मौका मिला आपको सीखने का। तो साथियों, मैं सीढ़ी की बात करूंगा। जो यहाँ सीढ़ी बैठे हैं, आपको सीढ़ी से आगे जीडी का सफर करना है। सीढ़ी के बाद ओडी, ओडी के बाद ईडी, ईडी के बाद एसडी, एसडी के बाद आरडी, आरडी के बाद एलईडी और एलईडी के बाद जीडी। ये 7 लेवल है। जब इसे आप अचीव कर लेंगे तो आपके सपने पूरे हो जाएंगे। कितने लोग हैं सीढ़ी बैठे थे? वेरी गुड। सीढ़ी एक ऐसा लेवल है जहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं केले में काम करूं या ना करूं, केले में काम करूं या ना करूं। मैं आज चाहता हूं इसी कंफ्यूजन को दूर करूं आपका, कि आपको डिसीजन कैसे लेना चाहिए, कैसे जानना चाहिए कि काम हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। जितने भी सीढ़ी बैठे हैं या उनके ऊपर के लोग, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? अमीर बनना चाहते हैं? तो अमीर बनने वालों के लिए समझने की जरूरत है कि हम कौन सा काम करें जिससे अमीर बनेंगे। तो दोस्तों, दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने हैं वो लोग लेवरेज बिजनेस करके अमीर बना है, लेवरेज बिजनेस। लेकिन वो लेवरेज बिजनेस कौन कर सकता है? अगर हम थोड़ी देर लेवरेज की बात ना करें, हम बाहर की बात करें, तो लेवरेज बिजनेस वो लोग कर पाते हैं जिन लोगों ने बहुत बड़ा पैसा निवेश किया है या निवेश कर सकते हैं। क्या आपके पास इतने बड़े पैसे निवेश करने के लिए है जिससे आप लेवरेज बिजनेस क्रिएट करके अमीर बन सकते हैं? नहीं। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि लेवरेज बिजनेस आपको लेवरेज करने का मौका देता है बिना इन्वेस्टमेंट का, बिना इन्वेस्टमेंट का। अब हम कह रहे हैं कि लेवरेज बिजनेस क्यों करना चाहिए? आपको लग रहा होगा मनीष सर करना है इसीलिए करना चाहिए। मैं कहता हूं नहीं, मेरे सारे सपना पूरा हो चुका है बिजनेस को करके। आपको केवल बिजनेस करने का सजेशन मैं इसलिए दे रहा हूं कि अमीर बनने का सिर्फ 4 ही विकल्प है। अगर आपको दुनिया में अमीर बनना है तो सिर्फ 4 विकल्प है। मेरी बात सुन लीजिएगा और पूरा निचोड़ निकाल लीजिएगा। उसके अलावा अगर मिल जाए तो आप मुझे बताइएगा कभी सर आप झूठ बोले थे। मैं बता रहा हूं, पहला जो अमीर बनने का विकल्प है वो है आप राजनीति करिए, नेता बनिए। दूसरा है आप स्पोर्ट्स पर्सन बनिए, कोई खिलाड़ी बनिए, क्रिकेट या कोई और टूर्नामेंट, कोई भी और भी खिलाड़ी बनिए जो कि भारत में प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तीसरा है फिल्म इंडस्ट्री, जहां पर आप फिल्म इंडस्ट्री में जाकर के बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। हीरो हीरोइन बनिए, डायरेक्टर बनिए, प्रोड्यूसर बनिए। और चौथा है बिजनेस। ये 4 कैटेगरी है जिसमें आप काम करके अमीर बन सकते हैं। अब हम चारों को रिपीट करते हैं आपसे कि आप में से कितने लोग हैं जो नेता बन सकते हैं? हाथ खड़ा करिए। विधायक से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं आप? सांसद से? मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? प्रधानमंत्री? तो क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? अगर आप नेता नहीं बन सकते हैं तो अमीर बनने के लिए आपको कोई भी स्पोर्ट्स खिलाड़ी बनना चाहिए। क्रिकेट का, फुटबॉल का टूर्नामेंट, कोई भी खिलाड़ी बनिए। क्या बन सकते हैं खिलाड़ी? ऐसे देखिए, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट का खिलाड़ी है, लेकिन जब खिलाड़ी बना था उसमें इतने अमीर नहीं थे जितने आज हैं। तो अगर खिलाड़ी बनेंगे तो आप भी अमीर बन सकते हैं। क्या बन सकता है तो खिलाड़ी? मैं बैठे हुए कोई बनेंगे खिलाड़ी? नहीं। तो तीसरा विकल्प है आपके पास फिल्म इंडस्ट्री। आप हीरो बनिए, हीरोइन बनिए, सिंगर बनिए, डायरेक्टर बनिए, राइटर्स बनिए। क्या बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। तो फिर चौथा विकल्प है बिजनेसमैन बनने का। बिजनेसमैन
बिजनेसमैन। ये 4 कैटेगरी है दोस्तों अमीर बनने का। इन 4 कैटेगरी में जिस भी कैटेगरी में आप आएंगे आप अमीर बनेंगे। लेकिन अगली बात आता है कि बिजनेसमैन बनने के लिए आपको लेवरेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो बाहर की दुनिया में लेवरेज करने के लिए आपको पैसा निवेश करके कोई हॉस्पिटल या स्कूल या कोई फैक्ट्री इस तरह का बिजनेस इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप अमीर बन पाएंगे। लेकिन रेलवे आपको बिना निवेश का अमीर बनने का मौका देता है। तो क्या तैयार है आप बनने के लिए? तैयार है? दोस्तों सीढ़ी वो लेवल है जहां लोग डिसाइड लेता है कि हम आगे काम करें या न करें। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। एक स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है और वो टॉपर बनता है, उसके पास क्या क्या व्यवस्थाएं होती है? उसके पास एक स्कूल होनी चाहिए जहां पर वो एडमिशन करा के पढ़ाई कर सके। उसके पास किताब कॉपी होना चाहिए, पढ़ने की एक जगह होना चाहिए और पढ़ाने की एक टीचर होनी चाहिए, है ना? वैसे ही पढ़ाई करके कोई स्टूडेंट टॉपर बन जाते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। आपको भी रेलवे में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? व्यवस्थाएं चाहिए। क्या चाहिए? व्यवस्थाएं चाहिए, बनी हुई सिस्टम चाहिए। आज जितने भी सीढ़ी है आपके सामने उदाहरण है कि मनीष जी कभी सीढ़ी लेवल पर आया था और आज जीडी लेवल पर आपके सामने बात कर रहा है। ये मनीष जी कभी पैदल आया था, लेकिन आज मनीष के पास चाहे बाइक हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो लाखों का चेक हो, चाहे देश विदेश का दौरा हो, चाहे वो मान सम्मान इज्जत हो, सब कुछ है मेरे पास। तो दोस्तों आपको ये डिसाइड लेना है कि अगर किसी जगह पर रहकर मनीष कामयाब हो सकता है, प्रदीप कामयाब हो सकता है, सुशांत कामयाब हो सकता है, मोदी सर कामयाब हो सकते हैं और हमारे को ना जाने कितने हजारों लोग कामयाब हो सकता है, तो क्या आप नहीं हो सकते हैं? ये आपको डिसीजन लेना है कि अगर संघर्ष हम भी करेंगे तो हम भी कामयाब होंगे। देखो लोगों को आसान होता है सोचना, क्या छोड़ देंगे, क्या करेंगे? कई बार आप टाइम करोगे हम ये काम नहीं करेंगे। भाई साहब ये धमकी किसको दे रहा है? ये धमकी आपको नुकसान करेगा। अगर जिस समय हम ज्वाइनिंग किए, हमारी ज्वाइनिंग 2006 का है, उस समय हम टाइम को बोलते सर हम ये काम नहीं करेंगे, तो क्या मनीष आज यहाँ दिखता? यहाँ दिखता क्या? नहीं। और यहाँ नहीं दिखता तो फिर मनीष कहाँ दिखता? क्योंकि हम किसान परिवार से बिलोंग करते, आज हम खेतों में दिखते, मजदूर दिखते, लेकिन मैंने उसमें डिसीजन लिया कि नहीं, मैं रेलवे में काम करूंगा और अमीर बनूंगा, मैं संघर्ष करूंगा। और मैं 500 रुपया रोज के लिए नहीं काम किया, मैं 500 रुपया घंटा के लिए काम किया। तो एक नारा हम आपको देना चाहते हैं, खड़े हो गया, बोले जय गरीबी, कितना सताना है सताओ, मेरे हाथों में केले की चाबी आ चुका है जीडी बनने का, और जिस दिन जीडी बनेंगे तुम्हारा टीकाकरण कर देंगे। एक से बोलिए गरीबी, कितना सताना है सता लो, मेरे हाथों में केले की चाबी आ चुका है, हम जीडी बनेंगे, गरीबी तुम्हारा टीकाकरण कर देंगे। क्या आप गरीबी को हटाना चाहते हैं? हम सबका उद्देश्य है गरीबी को हटाना इस देश से। हम सबका उद्देश्य है इस देश से गरीबी को हटाना, और केंद्रीय परिवार ऐसा ही बना है जहां से गरीबों को सहारा देती है अमीर बनने के लिए। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? अमीर बनने के लिए। तो दोस्तों आप भी बाकी लोगों की तरह लगे रहे, 100% आप भी अमीर बनेंगे। मैं भी आप ही की तरह था और डिसीजन लेकर के, संघर्ष करके, सीख करके मैं यहाँ तक पहुंचा, तो आप भी सक्सेस हो सकते हैं।
सही डिसीजन लीजिए, सही कामयाबी मिलेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज इतना है, फिर मिलते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके काम से हमने आपके गरीब पैसे दूर करना को रास्ता बताया सर। मैं चाहता हूँ सर, 2 बार करते हैं।